एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन के पास प्यार करने वाले माता पिता, एक सुंदर घर और जीवन की सभी सुख सुविधाएं थीं। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन जिसे वह नहीं समझ पाता था। एक शाम अर्जुन ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने दूर दूर तक यात्रा की, विद्वानों और संतों से ज्ञान की खोज की। फिर भी वह खालीपन बना रहा। अपनी यात्राओं में अर्जुन एक शांत जंगल में पहुंचे, जहां महेंद्र नाम के एक बुद्धिमान साधु रहते थे। महेंद्र अपने गहरे जीवन के रहस्यों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अर्जुन ने अपने मन की व्यथा को साधु के साथ साझा किया। बुद्धिमान महेंद्र, मैंने खुशी की खोज में दुनिया भर की यात्रा की, फिर भी मैं और अधिक भटका हुआ महसूस करता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बैठने का इशारा किया। प्रिय बच्चे, आपके सवालों के जवाब बुद्ध के प्रथम सत्य में निहित हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। महेंद्र ने अपनी कहानी शुरू की। एक गांव में तुम्हारे जैसा ही एक धनी व्यापारी केशव रहता था। उसके पास एक सुंदर परिवार, बहुत सारी दौलत और आरामदायक जीवन था। फिर भी अपनी समृद्धि के बावजूद केशव असंतोष का अनुभव करता था। एक दिन दुर्भाग्य ने उसे घेर लिया और उसकी प्यारी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। सबसे अच्छे डॉक्टरों और वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। केशव दुख में डूब गया और उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी का निधन हो गया और केशव टूट गया। यह नुकसान उसे झकझोर कर रख दिया और उसने महसूस किया कि कोई भी धन उसे वापस नहीं ला सकता। अपने दुख में उसने आनंद नामक एक भिक्षु के उपदेशों में सांत्वना ढूंढी। आनंद ने केशव को समझाया कि जीवन स्वाभाविक रूप से दुखों से भरा हुआ है, जिसे दुखा के नाम से जाना जाता है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, दुख और शोक का अनुभव, अधूरी इच्छाओं का असंतोष और सभी चीजों की अस्थिरता दुख के रूप होते हैं। केशव ने सीखा कि दुख मानव अनुभव का अपरिहार्य हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं है कि निराशा होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन के सच्चे स्वभाव को समझने के लिए हमारी आंखें खोलता है। दुख को स्वीकार कर और समझकर हम इसे पार करना शुरू कर सकते हैं। इस नए ज्ञान के साथ केशव ने करुणा और सचेतनता का जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और एक गहरे उद्देश्य और संतोष की भावना पाई। यद्यपि वह अभी भी दुख का अनुभव करता था, उसे अब ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे वह इसमें फंसा हुआ हो, क्योंकि उसने प्रथम सत्य और उसके गहन उपदेशों को स्वीकार कर लिया था। महेंद्र ने जैसे ही कहानी पूरी की, अर्जुन शांत मन से बैठ गया। साधु की बातें उसके भीतर गहराई से गूंज उठीं। उसने समझा कि उसकी यात्रा दुख से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसे समझने के लिए थी। स्पष्टता की भावना के साथ अर्जुन ने महेंद्र को धन्यवाद दिया और एक नए मार्ग पर निकल पड़ा। उसने दुख की अनिवार्यता को स्वीकार किया, इसे स्वीकार करने में शक्ति पाई। इस यात्रा के माध्यम से अर्जुन ने शांति और उद्देश्य की गहरी भावना की खोज की, जिसने हमेशा के लिए उसके जीवन को बदल दिया। और इस प्रकार प्रथम सत्य अर्जुन के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गया, ज्ञान और करुणा से भरे दिल के साथ उसके मार्ग को प्रकाशित करता रहा। Thank you for joining me on this journey through Buddha's first noble truth. By sharing Arjun's story, we've made the profound teachings of suffering dukh relatable and easy to understand. If you enjoyed this story, please like, share, and subscribe for more insightful content. Let me know your thoughts in the comments below.